हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए थे क्लास 9th का, संख्या पद्धति। ठीक है, उसमें हमने बेसिक को पहले आपको समझाया। उसमें हमने क्या बताया? प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आभास संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, सह संख्या। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो आपका एग्जाम्पल दिया है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है बुक में। आप बुक लेके बैठिए, जब भी आप वीडियो देखने बैठिए। ठीक है, तो आपके पास बुक, पेन और कॉपी दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें क्या कह रहा है और क्या दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर देंगे। तो देखिए इसमें पहला हमारा कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा हमने बताया था। पूर्ण संख्या में क्या आता है? W बराबर हमने बताया था 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं आती है ना। पूर्ण संख्या में हमने क्या बताया था कि यदि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल W बराबर क्या? 0, 1, 2, 3, इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो इसमें आपसे क्या है, क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया था कि गणना वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n बराबर हमारा क्या होता है? इसको प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से। तो n होता है हमारा 1, 2, 3 डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, और ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बताइए, 1, 2, 3 ये सब तो प्राकृतिक संख्या हैं, ये सब तो है, लेकिन 0 क्या पूर्ण संख्या है? तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप देखिए ध्यान से, ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए इसमें से जो संख्या दी है, क्या इसके अंदर है? सभी संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर है। इधर वाला तो है, लेकिन ये 0 इसमें नहीं है। प्राकृतिक संख्या में क्या 0 नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? कहेंगे कि ये कथन क्या असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन वो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। तो ये इस कथन के आगे क्या लिखेंगे? असत्य। और कारण में क्या लिखेंगे आप? कारण में क्या लिखेंगे? कारण में आप लिखेंगे कि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो बताइए ये कथन सत्य है कि असत्य? प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य, आपको बताना है। तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पूर्णांक के बारे में पता होगा। ठीक है, पूर्णांक के बारे में पता हो और परिमेय संख्या के बारे में पता हो। तो पूर्णांक हमने बताया था, इसको कैपिटल I या Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2 डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, कैपिटल I बराबर ये हमारा क्या पूर्णांक है। और परिमेय संख्या की परिभाषा हमने क्या बताया था कि वो संख्या जिसे हम क्या कर सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें जहां P और Q क्या हो, ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है,
हमने प्रमेय संख्या की परिभाषा क्या बताया था कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q के अपूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उससे क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या। तो ये बताइए, इसको हमने कल समझाया था कि इनको हम क्या p बटे q के रूप में सबको लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, या 0/1 लिख सकते हैं, या 2/1 लिख सकते हैं। यानी सभी पूर्णांक को क्या हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक क्या होंगे, सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। तो यही इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। कारण में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है एक पूर्णांक होती है। अब बताइए कारण, ये जो कथन है ये सत्य है कि असत्य, बताइए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, परिमेय की परिभाषा पता होनी चाहिए और पूर्णांक की। तो अभी हमने बताया था पूर्णांक क्या, उसको i से प्रदर्शित करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, वो सभी क्या पूर्णांक होते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमने पूर्णांक में आपसे क्या बताया था, पूर्णांक में यही तो बताया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। ठीक है, और इधर डॉट डॉट। तो ये क्या है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या की परिभाषा ये, हाँ भाई, हमने क्या ऊपर हमने देखा कि सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमारी 1/2 भी है, ये भी परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, 1/2 है, -3/4 है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सी संख्याएं जैसे 22/7 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बताइए ये पूर्णांक, ये अगर इसमें से पूछता तो क्या होता, लेकिन क्या हम परिमेय संख्या को 1/2, ये भी तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 क्या एक पूर्णांक है, बताइए। ये सभी तो पूर्णांक हैं, ये जो है ये सभी तो पूर्णांक हैं और परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है और क्या है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन बताइए 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या 1/2 पूर्णांक है, -3/4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या पूर्णांक है, -3/4 पूर्णांक है नहीं, क्योंकि पूर्णांक की परिभाषा हमारी क्या है, ये है। ठीक है, ऐसे 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है 22/7 नहीं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। यानी ये कथन क्या है, इसमें कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों, ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि हमने देखा 1/2 ये भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, -3/4 देखा ये भी परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक नहीं, 22/7 ये भी क्या परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और कारण में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, या लिख देंगे -3/4 क्या परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये कारण में हो गया। ठीक है, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हमें हल करना है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 2 है, कह रहा है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच की 5
5 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। एग्जाम्पल हमारा दूसरा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। तो हमने फार्मूला कल बताया था, कल जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें हमने बताया था कि यदि आपके पास दो संख्याएं दी हों और उनके मध्य परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। इसके लिए बताया था हमने, यदि आपके पास a और b दो संख्याएं हैं, a और b के मध्य परिमेय संख्या बराबर क्या बताए थे, a प्लस बी बटा 2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, यहाँ क्या लिख दो आगे a प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली परिमेय संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और बटे में 2, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। a और b के मध्य परिमेय संख्या a प्लस बी बटे 2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 करके, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसका। तो हमें निकालना पहला, तो हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच एक और 2 के बीच पहली परिमेय संख्या बराबर, ठीक है। तो फार्मूला पहले आप लिख लीजिए, क्या होता है 1/2 a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पे 1/2 और इस a का मान कितना है 1 और b का, ये पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या b है, इसको हम क्या a मान लेंगे। ये पहली संख्या हमारा क्या है a है और ये वाला क्या है b है, ठीक है। तो यहाँ रखिए 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको बराबर हमारा ये क्या आ गया 3/2 आ गया, कितना आ गया 3/2। तो इसको हम लिख देंगे 1, 3/2 और 2, ठीक। जिसके बीच में निकालेंगे आपको जो आएगा परिमेय संख्या उसी के बीच में लिखना है, ठीक है। जैसे 1/2 के बीच निकाल रहे थे तो एक लिखा हमने, इसी के बीच में जो आया है उसको लिखा, फिर 2 लिखा, ठीक है। अब दूसरी हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 3/2 और ये 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालिए या इन दोनों के बीच में, क्यों, आपने 1 2 के बीच में निकाला, अब इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं या इन दोनों के। तो हम लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या 1/2, फार्मूला हमारा क्या है a प्लस बी, यही है। फिर यहाँ पे लिख दीजिए, लिखेंगे 1/2, अब ये हमारा कितना हो गया, अब हमारा ये हो गया 1 और b कितना हो गया 3/2, तो a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे 3/2, ठीक। इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे कितना आएगा ये 1/2, इसको हल करेंगे जब तो लासा कितना हो गया 2 हो गया, लासा कितना होगा 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटे में क्या 2 है, यहाँ पे क्या बटे में कुछ नहीं है, तो क्या 1 लिख सकते हैं, क्यों। तो 1 और 2 का लासा कितना हो गया 2 हो गया। अब 1 से 2 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 एकम 2। फिर
प्लस अब 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से 2 में भाग करना है तो एक बार जाएगा, 2 एकम 2, उस एक जितनी बार भाग जाता है उससे अंश में गुणा करते हैं, तो एक बार गया, 2 एकम 2 एक बार गया, 1 से 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारी अगली परिमेय संख्या कितनी आ गई, 1/2 और ये आ गया 5, 3 2 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया। अब इसको लिख दो, जिसके बीच निकाले हैं उसके बीच में लिख देंगे, 1 और 3/2 के बीच निकाले हैं तो 5/4 और कामा 3/2 और कामा 2। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, लिखेंगे 3/2 और 2 के बीच तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या बराबर कितना होगा, 1/2। फार्मूला हमारा क्या है, यही है। ठीक है, अब इसमें रखिए 1/2, एक के स्थान पे अब हम कितना लिखेंगे, एक के स्थान पे कितना, 3/2 लिखेंगे। जो पहले नंबर पे है उसको ए के स्थान पे और दूसरे नंबर पे जो है उसको बी के स्थान पे। अब इसको हल कर लीजिए, 1/2। अब यहाँ पे देखो बटे में 2 है, यहाँ पे क्या बटे में कुछ नहीं तो क्या बटे में 1 है, 2 और 1 का लासा कितना, 2 होगा। फिर 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, उससे अंश में गुणा करिए, एक बार गया तो 1 से गुणा करेंगे, 3 में कितना आएगा, 3 एकम 3 प्लस 1 से 2 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, इससे क्या इस लासा में भाग करते हैं, 1 से 2 में भाग करिए, 1 दूना 2 होता है। अब उस 2 से क्या ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1/2 गुणे 4 3 7/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7/4। ठीक, तो ये हमारा तीसरा आ गया। अब यहां लिख देंगे 1 5/4 कामा 3/2। अब इस किसके बीच, 3/2 और 2 के बीच निकाले हैं तो इसको किसके बीच लिखेंगे, इन्हीं दोनों के बीच नहीं लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ 7/4। ठीक, और 2 तो 3 निकल गया, हम चौथी निकालेंगे। अब चौथी किसके बीच निकालेंगे, अब चौथी किसी के बीच निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच, इसके बीच नहीं, जिसके बीच अभी तक नहीं निकाले हैं। ठीक है, जिसके बीच अभी तक नहीं निकाला गया है उसके बीच आप चौथी निकालिए। तो हमने क्या, 1 और 2 के बीच निकाला, 1 और 3/2 के बीच निकाला, 3/2 और 2 के बीच निकाला। अब हम अगला निकालेंगे 1 और 5/4 के बीच, 1 और 5/4 के बीच चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या बराबर कितना होगा, 1/2 a प्लस बी, यही तो हमारा फार्मूला है। 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या, तो पहले इसमें कितना है, 1 है, तो 1/2 और a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे क्या है, 5/4, b के स्थान पे कितना लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। ठीक, अब इसको हल कीजिए, 1/2 है, अब इसका लासा कितना होगा, यहाँ देखिए बट्टे में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या बटा 1 कर सकते हैं, तो 1 और 4 का लासा कितना, 4 हो जाएगा। फिर 1 से 4 में भाग करेंगे, लासा में भाग करेंगे कितनी बार, 4 बार, उस 4 से क्या अंश में, इसके अंश में, इसका अंश कितना 1 है, तो गुणा करेंगे कितना, 4 हो जाएगा। फिर 4 से 4 में भाग करेंगे, 4 एकम 4, एक बार गया, उससे 5 में करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक, जितनी बार भाग जाता है उसको हम अंश में गुणा करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा 4 और 5 कितना, 9, और तो 9 ऊपर हो गया, और बटे में कितना लिखेंगे, 4 दूना 8, ये आ गया। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 1, अब जिसके बीच निकाले इसी के बीच उसको लिखेंगे, 1 और 5/4 के बीच निकाला गया है तो लिखिए इसको, कामा 5/4 कामा 3/2 कामा 7/4 कामा 2, ये हो गया। अब चौथी निकालिए, अब क्या करेंगे, चौथी निकालेंगे, लिखेंगे। अब किसके बीच निकालेंगे, अब इन दोनों के बीच निकालिए, 7/4 और 2 के बीच लिखेंगे, 7/4 और 2 के बीच पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या
कितनी हो जाएगी 1/2 a प्लस बी, यही तो फार्मूला है। फार्मूला हमारा क्या है 1/2 a प्लस बी। अब इसमें रख दीजिए 1/2, a कितना है, a के स्थान पे जो पहला है वो पहले नंबर पे लिखेंगे 7/4 है, और b कितना है यहाँ पे 2, तो इसको 2 लिखिए। ठीक, अब इसको हल करिए, कितना हो जाएगा, हल करेंगे इसको कितना आएगा, देखिए ये बटे में 4 है, यहाँ क्या बटे में कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर सकते हैं, तो 4 और 1 का लासा कितना होगा 4 होगा, 4 और 1 का लासा कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर अब 4 से क्या लासा में भाग करते हैं, तो 4 एकम 4, ये जो हर होता है इसे क्या लासा में भाग करेंगे, 4 एकम 4 एक बार गया, उससे अंश में गुणा, अंश कितना 7 है, तो 7 एकम 7 हो गया, प्लस अब ये 1 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक चौका 4 होता है, फिर उस 4 बार भाग गया, उससे क्या अंश में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 7 कितना होगा 15/4, तो ऊपर होगा 15 और 4 का इसमें गुणा होगा 4 दूना 8। ठीक, 8 7 15 और ये इसको गुणा 4 दूना 8, ये हो गया 15 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, ठीक है, तो हमारा अभीष्ट परिमेय संख्या क्या होंगी, अब लिखेंगे अतः अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्या हमारी क्या क्या है। अब देखिए पहले तो इसको लिख दीजिए 1 9/8 5/4 3/2, अब 7/4, और इन्हीं दोनों 7/4 और 2 के बीच निकाला गया, तो उसको इसके बीच में लिख देंगे 5/8 और कामा 2। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकली है, तो लिख दीजिए 9/8 कामा 5/4 कामा 3/2 कामा 7/4 और कामा 15/8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।